लैपटॉप लेकर आएगा, आप वहां से रिक्वेस्ट करोगे, यहां से एक्सेस होगा। नाम अच्छा दे दो, MS। अगर बेटे प्रोग्राम नहीं चलेगा इससे ना, एक काम करना, ये पूरा प्रोग्राम स्टेप्स के साथ लिखा हुआ है कोड प्रोजेक्ट के साइड पे। मल्टीपल होस्टिंग इन WCF इन कोड प्रोजेक्ट, स्टेप बाय स्टेप वहां से देखना अगर दिक्कत हो। बट इससे बेटा याद रखना, हेटेरोजीनियस नहीं हुआ। इससे ये हुआ कि डॉट का डिफरेंट एप्लीकेशन WCF से कनेक्ट कर सकते हो। हेटेरोजीनियस तब होगा जब उस 4 में से एक बंदा .NET का नहीं। तो कोई चेंज करेंगे नहीं, यहाँ नहीं, वहां से करो स्टार्ट 1। बेटा ठीक से रखना प्लीज, ये तो कुछ नहीं होने का। और आपको ये देखना है मिस ना कि बेटे ये वाला जो इंटरफेस है जब क्लाइंट साइड पे गया, इसका एक्सटेंशन क्या हो, और उसमें जो फंक्शन की लिस्ट गए वो किस लैंग्वेज में लिखे गए। अभी माना .NET का विंडो और वेब है, मान नेक्स्ट संडे पता ASP होगा तो क्या होगा, ASP का संडे इंटरफेस क्या होता है, ये फाइल XSD में कन्वर्ट होगा और जितने इसके फंक्शंस हैं वो XML में कन्वर्ट होंगे। उसमें टैग पूछते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज सीक्वेंस इन WCF। तो जो जितने फंक्शन गए उसका XML फाइल में सीक्वेंस एट्रीब्यूट, सीक्वेंस टैग बनता है, सीक्वेंस टैग। और सीक्वेंस टैग का रूट टैग होता है कॉम्प्लेक्स टाइप। वो कौन होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप। और यहां तो बेटे नहीं बोल पाया, अब तो पता कहां फंसाएगा, डेटा सेट के ऊपर जाकर। डेटा सेट में एक टेबल आती है, उसका XSD फाइल जो बनता है उसका पूरा पाथ, पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन। यहां पे माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेट का आर्किटेक्चर को यूज करता है। डेटा सेट भी क्या बनाती है, XSD फाइल बनाती है और देन XML फाइल बनाती है, वो XML फाइल। तो ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट से XML बनता है और इंटरफेस से क्या बनता है, स्कीमा बनता है, XSD बनता है। ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट से फंक्शन XML में कन्वर्ट होता है और इंटरफेस से तुम्हारा क्या बनता है, XSD बनता है, स्कीमा बनता है। दिखा दूं क्या? एक काम करो, जितने इस गधे के नाम लिखे सबको हटा दो, पहले सारा हटा दो। हम क्या बेच रहे हैं मिस से ना, उसकी सूची बना रहे हैं और तुम परचेज करने वाले हो, तो तुम मुझसे क्या मांगो, मेरे को मैनुअल दो। तो बेटे जब रिक्वेस्ट करोगे मैं तुमको मैनुअल प्रोवाइड करूंगा, पसंद आया तो फंक्शन कॉल करो। हाँ, जब कॉल करोगे तुमको पैसा लगेगा, सुन लो। तो सिम कार्ड से बेटे क्या हो रहा है, मेटा डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो कॉल का पैसा लगेगा, अरे कॉल का पैसा दूंगा तेरे से। तो सिम कार्ड अपना में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है और कॉलिंग क्या बोलो, ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट है। कोई फंक्शन का नाम दे दो, नाम दे दिया डू वर्क। ये फंक्शन इंट रिटर्न करेगा। अब किसने करा या नहीं करा उस केस में बेटे इंटरफेस का बोल क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट और वो क्लास कॉल। और जाकर मिश्रा लैब में एक इंटरफेस बनाओ, C# की बात कर रहा हूँ, आप इनके साथ बैठ जाओ, लाजवाब बंदा है। एक इंटरफेस बनाओ, C# की बात कर रहा हूँ, और 4 क्लास बनाओ बेटे, और 4 गनों को बोलो कि इंटरफेस को यूज करेगा, और तू अपना कर्सर कहाँ पे रखो, इंटरफेस पे रखो। तू बॉस बन जा, तो अपना कर्सर इंटरफेस पे रखो। इंटरफेस के ऑब्जेक्ट में, इंटरफेस का नाम मान लो अमित है, अमित स्पेस S न्यू A, और उस S से उस फंक्शन को कॉल करो जो A ने डिफाइन करा है या नहीं करा। बेटा उसमें क्या लिखा है, जो हमने तुमको टास्क दिया वो हुआ भी है कि नहीं। ये आदमी अंकल 4 में काम देके चले गए घर,
वहां से क्या फोन किया, भाई मेरा काम हुआ संदीप। तो क्लास टू इंटरफेस नहीं काम आया, इंटरफेस टू क्लास काम आया। इसलिए मत कहना करिए इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा बेटे। अगर तुमने बोले इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, अगला क्वेश्चन तुम जिंदगी उसका जवाब नहीं दे पाओगे। बताओ डॉटेड का कंपाइलर आर्किटेक्चर क्या है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। बेटे नाम पकड़ना, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। पहले C# है, VB.NET है, VC.NET है, कुछ ना मुझसे Perl.NET है, COBOL.NET है, VF.NET है, 50.NET है, और बेटा सेलार कॉमन है। बता सेलार के पास क्या है? इंटरफेस। और सारे लैंग्वेज क्या है, उसको रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसके नाम बेटा क्या? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। एक पेरेंट्स के 4 बच्चे हैं, एक बाप के 4 बच्चे हैं, ये मत कहो गधे 4 बच्चों के 4 बाप हैं। एक फादर के 4 बच्चे हैं और फादर बोलता है उस गधे को बात छोड़ूंगा नहीं, तो बाप क्या बोलो वहां पे? इंटरफेस है। और 4 बच्चे क्या बोलो? क्लास है। तो इंटरफेस से अगर क्लास की ओर जाओगे, इंट्रोस्पेक्शन होगा। बोलो कौन होगा? ऑडिटिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा। हो गया? चलो, कुछ नहीं लिखा। इसके क्लास में आए, बच्चे वाले काम पता तुम क्या करें? पब्लिक इंक, ये पे क्लिक कर लेना। क्यों लिखे यार? क्यों लिखे? खुद आगे का लिखा हुआ। रिटर्न हो गया? कोई दिक्कत है बेटे? ये मत देखो, करा चुके हैं लाखों बार। कितनी बार देखो? आज पढ़ रहे हैं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का आर्किटेक्चर क्या है। ये हो गया? इससे अपने चला के चेक कर लिया, कोई एरर तो नहीं है। इससे हमने एंड पॉइंट चेक कर लिया, दुकान खोल लिया सुबह सुबह, एंड पॉइंट खुल गई। अब कुछ कस्टमर साला फोन करेगा, कुछ कस्टमर दुकान पे आएगा, और कुछ कस्टमर के पास मेरी लिस्ट है, फोन करेगा चाउमीन भेज दो। इसको मिनिमाइज करो। आपका सर्विस चल रहा है इसका, अब क्लाइंट पे, उसके पास एक सूची है, चाउमीन भेज दो 394 फ्लैट से। अच्छा, गुप्ता जी का फ्लैट है, शर्मा जी का फोन नंबर आया, फोन आया, डोसा भेज दो। वो अपनी कॉपी पे क्या लिखता है? सूची बनाता है। गुप्ता जी 201 रुपया, 200 रुपया सॉरी, और शर्मा जी 540 रुपया। एक इंटरफेस के पास क्या बोले? 2 क्लास का इंफॉर्मेशन। और शाम में कहता छोटू जाओ शर्मा जी से पैसा मांग के लाओ और गुप्ता जी से पैसा मांग के लाओ। ये मत कहना बेटे इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, और ये भी मत कहना एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अगर क्लास है तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में बेस क्लास का इंफॉर्मेशन होगा। भाई हमारा राइट? नमूने बच्चे डब्ल्यू से लाइक बिल्कुल लगते नहीं, मेरे को पता नहीं क्यों। इस बैच में अंकल आके ना बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। डब्ल्यू से के बच्चे बिल्कुल नजर नहीं आते, बस बेसिक फंडामेंटल दो है। मन नहीं करता पढ़ाने का। डब्ल्यू से एक क्लास है, एक और क्लास है, ये बी है। अगर बी बेटे ए से इनहेरिट होता है, अगर बाप मेरा एब्स्ट्रैक्ट है, तो बदतमीज ये मत कहो इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा।
मेरे बेटे ने पढ़ाई करी कि नहीं करी, ये बाप चेक कर सकता है। तो क्या लिखेगा, बाप स्पेस बी, लेकिन न्यू क्या बेटा, नहीं ऐसा। क्यों? वो अपने आप को पॉइंट नहीं करेगा। क्यों? उसके पास क्या एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। उसको वाइड कौन कर रहा है, बोलो? चाइल्ड कर रहा है। चाइल्ड करे करा कि नहीं करा, ये देखता हूं। तो क्या लिखेगा स्पेस, एक एफ लिख दो, ये बी कर दो, एफ स्पेस F1, न्यू बोलो कौन, न्यू बी। बेटा बाहर निकल, बाहर निकल। F1 डॉट फंक्शन को दो बार कॉल करे। तो क्या देखा, अगर स्टैट क्लास के ऑब्जेक्ट बनेगा आपके पापा के पापा, अगर एक हियरार्की में चल रहे हो तो दादाजी बनाएंगे ऑब्जेक्ट और तेरे पापा को पॉइंट करेंगे, और दादाजी बनाएंगे ऑब्जेक्ट और पोता को पॉइंट करेंगे। दादाजी किसी मोहल्ले के बच्चे को कॉल नहीं कर सकते। क्यों? स्टैट क्लास हियरार्किकल चलता है। और सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में या कोई किसी का बेटा बाप न है, यहाँ उधार क्या होता है, उधार नकद क्या बोलते हैं लोग, बड़ी दुकान में लिखा होता है, वहां पे दोस्तीदारी नहीं चलता है। तो सर्विस ओरिएंटेड बेटा स्टार्ट क्लास में चलता है, वो कौन चलता है, इंटरफेस, वहां दुकानदारी चलती है, राइट? कल नहीं देंगे साला भी दो। तो जहां पे मल्टीपल नॉन रिलेटेड क्लासेस हैं वहां इंटरफेस चलेगा, और जहां मल्टीपल रिलेटेड क्लासेस हैं हम लोग पास चलेगा स्टैक चलेगा। इंटरफेस को यूज किया बेटा, एक्स्ट्रा क्लास को नहीं यूज किया। या क्लाइंट का मेरा भाई है, वो मम्मी भाई को अपना कस्टमर बोलता है, फूफा जी के बेटा को सब अपना कस्टमर बोलता है, राइट अंकल? वो ये नहीं कहता कि मेरा रिश्तेदार आया था सामान लेने। इस सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में बनाने वाला और 100 लेने वाला या कोई रिश्तेदारी नहीं। यही पूछते हैं लोग में स्टार्ट क्लास क्यों नहीं, इंटरफेस क्यों? स्टार्ट क्लास इसलिए नहीं है कि सारे कस्टमर केवल का एक ही बिहेवियर के हो, एक ही हियरार्किकल हो। ये हो गया बेटा, मेरे पास एंड पॉइंट है। अब तुम कुछ भी खोलो, यस करो, फाइल में जाओ, न्यू में जाओ, वेबसाइट में जाओ, ASP डॉट, नाम जान के दे दो ऐसा याद करने में दिक्कत ना हो, अमित सिन्हा, ये दे दी। बदला बेटे, ये आदमी कहां से बनाएगा ऑब्जेक्ट और कहां से फंक्शन कॉल करेगा, इसके पास कोई सूची नहीं है। क्या सिखाया? अगर ASP.NET में अगर क्लास ऐड करे होते तो गधा मुझसे पूछता ये क्लास कहां कॉपी करोगे, app_code फोल्डर में, और जहां वहां क्लास गई आपको डिफॉल्ट स्कोप मिल गया। अगर स्कोप नहीं मिलता ऐड रेफरेंस करते, बोलो कौन? तो बेटा ऐड रेफरेंस क्यों करते हैं? मेटा डेटा लेने के। और ऐड वेब रेफरेंस क्यों करते हैं? सर्विस रेफरेंस क्यों करते हैं? रिमोटली मेटा डेटा लेने के। जब ऑलरेडी स्कोप में है तो रेफरेंस क्यों लें? साले की दुकान पे डेली जाते हैं सामान लेने के लिए, अब नहीं पूछते तेरे पास क्या और क्या नहीं है, दिखता है यार क्या लेते हैं डेली, और रेफरेंस किस बात का? अब आ जा, यहाँ पे क्लिक करेगा, ये ऐड करेगा। बेटे ये क्वेश्चन से बच्चे मेरे बाहर निकल गए, रेफरेंस पे ऐड करने से क्या होता है? तभी साला बोल नहीं पाया। अरे गधे, रेफरेंस पे क्लिक करने से तुमको रिमोटली मेटा डेटा प्रोवाइड किया जाता है। इसे बोलते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर .NET का एक वीडियो रिकॉर्डिंग डाउनलोड करने को जी,
प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने दो अमेठी के साइट से। इसको क्लिक करने से बेटा मेटा डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। करो, एंड पॉइंट दो, दुकान का नाम दो, दुकान का हवा में है, HTTP है, शॉप ऑन द एयर, ओके। हो गया। आपको मैंने नहीं मिल पाया, लड़का सुशील कुमार यादव से, दूसरा प्रॉपर्टी डीलर है गुड़गांव का, मेरा स्टूडेंट, ये अच्छा बॉडी बिल्डर था। लड़की का दिमाग देखो, उसको भी 800 करोड़ मिले, वो DLF का जो लफड़ा है जमीन उमीन का। तो लड़का मेरी क्लास करता था और सीडा का ऑलरेडी जॉब करता था, सभी जॉब छोड़ दी सीडा की, मैंने छोड़ दिया। एक लड़के को उसने पकड़ा और उसका पूरा खानदान प्रॉपर्टी डीलिंग में। तो मैंने लड़के को पकड़ा क्यों? उसको अपने घर ले जाए। विवेक चौहान तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई की बात कर रहा, उसको बोला तू बना मेरी वेबसाइट। आज वो बोलता है मेरे को फोन करके, सर जितना मैं दुकान से नहीं कमाता हूं वो तो मैं साइट से कमाता हूं। एक दुकान खोला है मैंने, उसका अपना ही सब कुछ है यार। तुम गुड़गांव में एक दुकान, तो उसका रेंट क्या हो? कहता है रेंट है, दुकान है, नौकर है, पानी है, फ्रीज है, AC है, बिल है। 2 लाख खर्चा हो गया, 100 वाला है सुबह से लेकर रात तक, 5-6 डीलिंग भी। अब दुकान का है एयर में, खर्चा कितना है महीने का? साल का बोल क्या 5,000 रुपया बच्चों इलेक्ट्रिक, वेबसाइट ले रखा है। नहीं ऐसा नहीं। अब शॉप कहां खुल रहे हैं? ऑन द एयर। और वर्ल्ड वाइड में वहां से रिक्वेस्ट आ रही है, गुड़गांव में फ्लाइट चाहिए जी। तो आज कौन किसके दुकान पे जाता है मुझे बताओ ना। मैक्सिमम लोग कहां जा रहे हैं बोलो? वेब साइट पे जा रहे हैं। तो सर आपसे सीख के हम तो करोड़ रुपया कमा लिया। आप देखते रहो बाबू, मेरा दिमाग देखो करेगा। इसके भाई को पकड़ा, बना दिया वेबसाइट। तो क्या मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया? बिना मिले तुमको मैंने क्या कर दिया बोलो? मेटा डेटा प्रोवाइड कर दिया। और कंप्यूटर में चले, C-ड्राइव में गए, iNet पब में गए, रूट में गए, और नाम क्या था? ये आपका फोल्डर वेबसाइट चल रही बेटे। यहां एक तुमको फाइल मिलेगी, पढ़ाने बैठे थे, बोलो कौन? मल्टीपल उसने पढ़ा दिए कुछ और। ये तो संदीप कदम है। सर 3 नमूने को अलग खड़ा किए, तीनों कदम इंटरफेस नहीं आता, खाक पड़ेंगे मुझसे। तो व्हाट इज इंटरफेस? अगर इंटरफेस है तो बिजनेस करो, अपना काम किसी को मत दिखाओ, और तुम क्या बेचते हो वो दिखाओ। इसलिए इस दुकान पे लिखा होता है सारे सब्जी का दाम, और पीछे उसके सामान बनते रहते हैं। जहां सामान बनते हैं बेटे वो क्लास है, और जहां लिखा हो क्या बोले? इंटरफेस। इंटरफेस से इनकैप्सुलेशन अचीव होता है। क्यों? वहां बनते हुए नहीं दिखता है, नाम मिलते हैं। इंटरफेस सपोर्ट्स इनकैप्सुलेशन। और 4 कस्टमर मेरा काम कर रहा है पॉलीमॉर्फिज्म। डज इंटरफेस, किन का गुरुगामा किन का क्वेश्चन है? डज इंटरफेस सपोर्ट्स पॉलीमॉर्फिज्म और क्यों? 4 कस्टमर 4 प्रकार का बिहेवियर रखते हैं। ये 4 बंदे मुझसे पढ़ रहे हैं .NET, चारों का बिहेवियर क्या बोलो? अलग अलग। इंटरफेस सपोर्ट्स पॉलीमॉर्फिज्म और नॉट ओनली पॉलीमॉर्फिज्म करेगा।
रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए वर्चुअल फंक्शन होना मस्ट, उसको पीछे मत रहो। इंटरफेस सपोर्ट्स पॉलीमॉर्फिज्म होना, ये पढ़ के देखिए कि बेटे तुमने पूरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करी और कॉन्ट्रैक्ट का पहला क्वेश्चन बोलो कौन है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, वो इंटरफेस को यूज करते हैं, वो आगे बढ़ा ही नहीं सिलेबस में, वहीं से बाहर निकाल दिया। इस पे क्लिक कर, ये बेटा आपको याद करना पड़ेगा, ये सिंटैक्स याद करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स टाइप के अंदर एक सीक्वेंस टैग ऐड हुआ और सीक्वेंस टैग में देख फंक्शन का नाम बोलो कौन है, डू वर्क, और उसका रिटर्न टाइप क्या है बोलो, इंटीजर। ये लिखवाते हैं बेटा, ये लिखवा, हाँ इनबिल्ट ऐड करता है, इनबिल्ट ऐड करता है। अब सोचो तरुण गुप्ता किस लेवल से मोस्ट WCF पढ़ रहा है, 1202 वाले बैच। बेटे हमने कहा ना हर बच्चे कोर्स कर रहे हैं, कोई कितने मुकाम पे जा रहे हैं, तो देखो देखिए बेटा। चलो अब आ जाओ इसके ऊपर, अब इसके ऊपर आओ जल्दी फटाफट आओ आगे, और यहाँ पे कॉन्फिग में जाओ, कॉन्फिग में गए और यहाँ पे हम नहीं करेंगे, आप करके देखो। हम यहाँ अब बेटे ये क्या लिखा है, सर्विस मॉडल। अब याद है सर्विस मॉडल, WCF का रूट टैग बोलो कौन होता है, सर्विस मॉडल। अब इसको बेटे बंद करो। तो सर्विस मॉडल में कितने सब टैग होते हैं, या वो टिप्स पे याद होनी चाहिए। सर्विस मॉडल के अंदर दो होते हैं, सर्विसेज और बिहेवियर, और सर्विसेज के अंदर सर्विस, और सर्विस के अंदर बोलो कौन, एंड पॉइंट। अब बेटा इसकी एंड पॉइंट को देखा अमित, तो बाइंडिंग देखिए, बोलो बाइंडिंग कौन सी मिली, एक और बाइंडिंग ऐड करने का मन कर रहा है, बोलो कौन, नेट TCP बाइंडिंग। अब उसके दुकान पे लोकल मोहल्ले के वाले बंदे भी आएंगे और बाहर से भी आएंगे। बाहर बोलो कौन हुआ, HTTP हुआ, लोकल बोलो कौन हुआ, TCP हुआ। तो व्हाट इज मल्टीपल होस्टिंग, आई हैव मल्टीपल बाइंडिंग्स। अदरवाइज WCF प्रोवाइड सिंगल बाइंडिंग। करना आता है सर, करना नहीं आता, कॉन्सेप्ट बिल्डअप है, जब करेंगे तो हो जाएगा। कैसे, सर्विस मॉडल के अंदर सर्विसेज हैं, और सर्विसेज के अंदर बोलो कौन है, सर्विस है, और सर्विस के अंदर एक सिंगल एंड पॉइंट। इट मींस आई वांट टू ऐड वन मोर एंड पॉइंट। ये आंसर है। अब जो रिक्वेस्ट करेगा तो HTTP से नहीं करेगा, बोलो नेट TCP से करेगा। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया, ये तुमको लिखना है। ये कहां से लिखोगे मैं भी नहीं कराऊंगा, ये कहां से करके देखो, कोड प्रोजेक्ट से, कुछ अपने भी करके देखो। मैं आपको खराब करने नहीं बैठा हूं बेटे, आप भी कुछ प्रोग्रामिंग करो। सेकेंड टास्क जो तुम नहीं कर सकते वो मैं करके दिखा रहा हूं। ये तो बेटा हो गया, यहाँ पे कुछ ऐड करना है, लिखने का दिक्कत है तो देखो कहां से देख लो, कोड प्रोजेक्ट के साइड से कंट्रोल C होगा, कुछ कंट्रोल V होगा, यहाँ लिखा हुआ नेट TCP बाइंडिंग आ जाएगा। स्टेप 2 IS खोलो, IS खोल दो, प्लस पे जाओ, डिफॉल्ट वेबसाइट पे आओ, राइट माउस क्लिक करो, आपको सेम फिगर मिलेगा जैसे कोड प्रोजेक्ट पे हमने वही से सीखा था 2006 में। एडिट बाइंडिंग्स, इस पे स्टेप 2, स्टेप 1 कॉन्फिग में ऐड करना है। वो धुंधला सा लकीर बन गया दिमाग में, क्या ऐड करना है, ABC। अरे बोल यार, A बेटा वही होगा, साले C वही होगा, बस B बदलेगा। बोलो B में क्या है, बाइंडिंग है। स्टेप 2 एडिट बाइंडिंग्स। अभी देखो हमने किसी बैच को पढ़ा रखा है, इसमें बेटे क्या लिखा रहा है, net.tcp। अब इसको हटा दो, ऐसा होगा बेटे आपके लैपटॉप पे।
मतलब ये IS दीपक चौहान एक ही प्रोटोकॉल सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्लिक कर, ये 6.0 पॉसिबल नहीं, पुराने वर्जन पॉसिबल नहीं है, ये वैस इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बोलो कौन? वैस। तो पहला क्वेश्चन था, तो वैस कैसे इंप्लीमेंट करोगे? तो IS में जाओ, डिफॉल्ट वेबसाइट में जाओ, राइट माउस क्लिक करो, एडिट बाइंडिंग में जाओ और प्रोटोकॉल को ऐड करो। क्लिक कर दिया। अब बेटे इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में जितने प्रोटोकॉल हैं वो उतना ही तुम बोलेगा, फालतू ना बोलेगा। 1 2 3 4 जितने नाम याद कर लो, इतने ही प्रोटोकॉल का सपोर्ट। ड्रामाबाजी मत करो। कोई बोलता है 18 प्रोटोकॉल का सपोर्ट है, कुछ अलग बोलता है गधा 6 प्रोटोकॉल का। ढक्कनबाजी मत करो। जितने यहां नाम आ रहे हैं उतना सपोर्ट है। कौन सा चूज किया? नेट से। अब तुम्हारी बेटा प्रोटोकॉल पहले, तुम्हारी पुरानी प्रोटोकॉल 80 पोर्ट के ऊपर चल रही है। अरे बोल पोर्ट यार, पोर्ट। अब यहाँ पे तुम नया पोर्ट तो असाइन करोगे। अरे पोर्ट जब रिक्वेस्ट आएगी तब यार। 9100 और 1 से लेकर 15,000 तक लॉजिकल पोर्ट होते हैं। कोई पोर्ट यूज करो, बट मोस्टली 8,000 तक ऑक्युपाइड पोर्ट होते हैं। तो 9,000 के बाद आपको पोर्ट फ्री मिलना शुरू हो जाएगा। और हाँ बेटा तू बचेगा नहीं। हाँ, हमें एक प्रोग्राम बना के दिखाओ C# में, मैं कैसे पता कर सकूं कौन कौन सा पोर्ट खाली है। आप C# पे काम करते हो ना? है? चल बेटा बोला। एक मुर्गा फंस गया हमको, एक मुर्गा फंस गया। राइट प्रोग्राम इन C#। अब बेटे मैं पोर्ट नंबर कैसे दूं? मुझे पता है 9100 खाली है। हम कैसे पता करें कौन कौन सा पोर्ट खाली है मेरे पास? चले पता पोर्ट क्या होता है? तेरा काम क्या है? पोर्ट है। एक्सटेंशन कोड क्या? बोलो पोर्ट है। जब मल्टीपल रिक्वेस्ट आ सकती है, पंखा AC फ्रिज, ये देखिए एक्सटेंशन कोड से चल रहा है 3 डिफरेंट पोर्ट से। पोर्ट अगर नहीं होगा तो लिसन कैसे करूंगा? सर आप बिजी हो, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। सर पोर्ट बिजी है। सर बिजी नहीं है, करे सर पोर्ट क्या है? बोलो बिजी है। वहां क्या आएगा? बैड रिक्वेस्ट। क्या आएगा? बोलो बैड रिक्वेस्ट। When the report is busy, when the can is busy, bad request. C# के अंदर system.io, इतना तो गरीब बोल देता ना लायक, IO इनपुट आउटपुट, system.io.course नेम स्पेस होते हैं। 2 मिनट। system.io.course। ऐसा है बच्चों, तुम्हारे फंडामेंटल बहुत जीरो है, बुरा मत मानो। तुम सारे एडमिट करो या ना करो, मैं एडमिट कर रहा हूं। तुम्हारा बैच कहीं से डिजर्व नहीं करता गलत से पढ़ने। मैं कोई क्वेश्चन को तुम्हें जवाब नहीं मिलता है। WCF is meant for those person who have got a very good fundamental concepts। इस बैच में आके बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूं। इनपुट आउटपुट, अब नाम मिल गया तुमको, इसे लैब में करके देखो। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स लो, सारे पोर्ट दिखाओ जो ऑक्यूपाइड है, जो फ्री। WCF सपोर्ट करता है पोर्ट्स को। हमें कैसे भी पता होगा कौन कौन से पोर्ट चल रहे हैं और फ्री है। सर कहाँ लगाओ? एक्सटेंशन कॉर्ड तो है, कहाँ लगाओ? अपने लैपटॉप का तार यार, सारे पोर्ट भरे हुए हैं। किसी का निकाल दूंगा, उसके लिए बैड रिक्वेस्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमें सीधा बेटे ये 9100 लिखने के बाद सेमी कॉलन याद रखिएगा, ये सिंटैक्स है स्टार। बेटे इसका मतलब ये हो गया, मान लो ये पोर्ट अगर ऑक्युपाइड होगा आपको नेक्स्ट पोर्ट मिल जाए। 9100 सेमी कॉलन स्टार, ये सिंटैक्स देखा आपको प्रोजेक्ट के साइड से। आपको मैं पूरा नहीं करा रहा हूं, हमें पार्शियली करा के देखा।